नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था वीडियो में, इसके पहले जो मैंने डाला है। सो दोस्तों, वो वीडियो कौन सा है वो अभी यहाँ पर आएगा, थोड़ी देर में यहाँ पर आएगा आई बटन में। तो उसी वीडियो पे मैंने ये होमवर्क दिया था जिसका मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, उसको देख लिया तो आपको आपकी इंट्राडे के सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। सो दोस्तों, मैंने उसमें होमवर्क ये दिया था कि आपको बताना है कि आप इंट्राडे में कब ट्रेड लेंगे इस प्रकार के चार्ट में। तो मैंने आपको दो कंडीशन बताई हैं कि जब 20 मूविंग एवरेज पे एक प्रॉपर कैंडल बने, दैट इज दो तरह का, एक तो बुलिश कैंडल बने इस तरीके का हैमर जो कि ग्रीन हो और खूब लंबी सी विक हो, नंबर वन। नंबर टू, मारोबोजू कैंडल बने, मतलब इस प्रकार की कैंडल हो, छोटी छोटी सी विक हो या फिर वो भी ना हो। तो अब 20 मूविंग एवरेज, इसमें पर्पल लाइन दिखाई पड़ रही है, तो पर्पल लाइन में 20 मूविंग एवरेज में कहां पर आपको पहली बार कैंडल टच कर रही दिखाई पड़ रही है? ये देखिए, कौन सी कैंडल है ये? माराबुजू कैंडल। तो यहां पर आप एंटर करोगे कि नहीं करोगे? अगर नहीं करोगे, पर्पल लाइन ये वाली दिख रही है 20 मूविंग एवरेज, तो अगर इस पे एंटर आप नहीं करोगे तो फिर मेरे हिसाब से दोस्तों इससे सिंपल तरीका मैं आपको बता नहीं सकता इंट्राडे करने का। सेकंड, इसी कैंडल के साथ आप देख सकते हैं 10 बज चुका है और वीवैप के ऊपर भी स्टॉक जा चुका है। जा चुका है कि नहीं जा चुका है? जा चुका है। अब ऐसे कंडीशन में, ऐसे स्टॉक में जब पूरे दिन वो वीवैप के ऊपर रहा है, ऐसे स्टॉक में अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे हो तो फिर तो मेरे लिए मुश्किल है, नंबर वन। उसके बाद एक बार उसने 20 मूविंग एवरेज को एक बार और टच किया यहां पर, तो अब बताइए कैसा सिग्नल आ रहा है? परफेक्ट मोराबुजू या फिर मोराबुजू, या फिर इसके बाद देख लीजिए ये परफेक्ट मोराबुजू। जहां पर उसने 20 मूविंग एवरेज को टच किया, आपको वहां पर देखना है कि भाई क्या वहां पर कैसा एक्शन आ रहा है। तो सबसे परफेक्ट एक्शन तो यहां पे आ रहा था, आप देख सकते हैं ये और ये। और मैंने कहा था पिछले दिन के मूविंग एवरेज का, पिछले दिन का डे हाई पे देखिएगा तो डे हाई पे ऑलमोस्ट ये वाला ट्रेड आ रहा था। आप पिछले दिन का देखिएगा चार्ट, तो इसमें भी आप देखिए यू आर गेटिंग अ बुलिश कैंडल ओवर हियर। मेरे हिसाब से दोस्तों, आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक यू क्लियर। जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ वो वीडियो इस समय आपके आई बटन पे आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चनर में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करिए, बिकॉज यू आर मिसिंग आउट फन ऑन डे टू डे बेसिस। तो शुरू करते हैं भाई। खुशबू ने पूछा है, हेलो भैया, एसीसी चार्ट पर बुलिश मोराबुजू। इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने खुशबू दे दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्राइस एक्शन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है मुझसे। कभी भी किसी भी एक रूल में बंध के काम मत करो, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं चल रहा है, दिस इज रियल लाइफ गोइंग ऑन, जिसमें कि आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ, कोई आदमी बैठा है जो किसी से लड़ाई करके आया है अपने घर में, तो उसका दिमाग खराब है, भेजा खाली है उसका। कोई है जो बिल्कुल म्यूजिक के साथ ट्रेड कर रहा है, तो सबके सेंटिमेंट मिले हुए हैं। तो आप सोच रहे हैं कोई एक फॉर्मूले पे काम करेगा क्या? एक फॉर्मूले पे काम नहीं करेगा, आपको दो फॉर्मूले लगाने हैं। मैंने आपको दो बताए हैं, 5 मिनट एंड 15 मिनट। पहले एक बार 5 मिनट में चेक करो, कोई कंफ्यूजन है 15 मिनट में चेक करो, दोनों में कंफर्म सिग्नल मिल रहा है, जस्ट गो अहेड एंड बाय और सेल। और अगर दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, अवॉइड। Manoj here. Today I join gold membership. I am a beginner in market. When I short sell, the market goes up. थोड़ा प्रैक्टिस करो, अभी ये पहले दिन ही आप 1 लाख का यू कैन नॉट मेक अ बेट ऑफ 1 लाख ऑन अ वेरी फर्स्ट डे। धीरे धीरे स्टार्ट करो। आई ऑल्सो शॉर्ट मुथूट फाइनेंस। आज के दिन शॉर्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत क्लैरिटी चाहिए थी। अब ना आज का थोड़ा सा मामला बुलिश हो गया था लास्ट में। केरीबटी ग्रीश बड़ा डिफिकल्ट नाम है, रेड्डी। प्लीज पिक माई क्वेश्चन ड्यूरिंग द Q1 रिजल्ट्स ऑफ कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, सिंस द रिजल्ट विल नॉट बी दैट ग्रेट, कैन वी शॉर्ट सेल देम। ऐसा गलती मत करना, ऐसा गलती मत करना कि आपको लग रहा है कि वो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। हमेशा मार्केट 2 कदम आगे चलती है, उसको मार्केट को पहले ही मालूम है इसका रिजल्ट अच्छा होगा या नहीं होगा। अगर अच्छा नहीं होगा, मार्केट को मालूम है, तो पहले ही उसका रिजल्ट उतना करेक्ट हो चुका होगा 1 महीने पहले। तो आप गलत फहमी में हैं मिस्टर रेड्डी। यूनिकॉर्न, यू सेड दैट यू टेक 1 और 2 ट्रेड्स पर वीक। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा यार। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि पहले मैं हफ्ते में 1 ही 2 ट्रेड लेता था, लेकिन आजकल जब से मैंने मेंबरशिप स्टार्ट करी है 1-1.5 महीने से, 2 महीने से whatever, तो मैं आप लोग के लिए रिसर्च करता हूँ और उसी रिसर्च में मुझे मज़ा आ जाता है, तो आई माई सेल्फ एंड अप टेकिंग ट्रेड्स। तो मेरा ट्रेड का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। आई एक्चुअली, दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट यूनिकॉर्न विच यू वास्ट, कि मैं एक्चुअली में मेरे ट्रेड की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, मैं ज़्यादा ट्रेड लेने
लगा हूँ जस्ट बिकॉज आई रिसर्च, और जब मैं रिसर्च करता हूँ तो मुझे मज़ा आता है कि यार ये ट्रेड भी बन रहा है, ये ट्रेड भी बन रहा है, तो आई एंड अप डूइंग 1 or 2 ट्रेड्स डेली रादर दैन 1 or 2 ट्रेड्स अ वीक। सो ये अब ऐसा होने लगा, अब आप लोग को सिखाते सिखाते मैं खुद ही, इसीलिए बोल रहा हूँ नॉलेज जितनी शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, एड्स मेरे वीडियो में इसलिए नहीं आते क्योंकि मैं खुद ही ज़्यादा ऐड डालता नहीं हूँ, क्या करना है इतना, वाई टू अर्न सो मच ऑफ मनी एवरीवेयर, देयर इज़ नो पॉइंट। भाई आपको सीखने में मज़ा आना चाहिए, मेन चीज़ वो है, सीखने में मज़ा आया, सिखाने में मज़ा आ रहा, पैसा बनता रहे, परेशान ना हो, पैसा इंट्राडे में सुबह बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम मिसिंग मॉर्निंग ट्रेड्स एज ज़ेरोधा डजंट वर्क वेल। ज़ेरोधा वर्क्स वेल 1 or 2 टाइम्स, भाई दूसरे ब्रोकरेज के तो और भी बुरे हाल हैं, तो इसका तो कभी कभार हो जाता है, इट रिलैक्स, दैट्स ओके, बट बाकी के तो और भी बुरे हाल हैं। अदरवाइज आप ज़्यादा अच्छे में जाओगे तो उनमें जाओगे जिनका ब्रोकरेज बहुत हैवी है, तो देयर इज़ नो पॉइंट, है ना। वंस अ वाइल, वंस अ मंथ इट हैपन्स, तो यू हैव टू बियर विद इट, क्योंकि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा ट्रेड होता है, इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है स्टार्टिंग के स्पेशली 5-10 मिनट्स। Vimal, please take my question. Why everyone is bullish on Tata Steel? Who is bullish? At least I am not. At least I am not at this point in time. At least at this point in time I am not that bullish. जो हो रहा होगा bullish होगा. Although I personally say कि steel segment में मुझे best stock यही लगता है. I want to reiterate. Is a good time to buy Voltas and Subros? Voltas anytime. Subros I have my doubts. और ये इतना बड़ा क्वेश्चन योगेश, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, आपने इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा। आई एम बिगिनर इन ट्रेडिंग, योर रिकमेंडेशन आर बैंग ऑन, हाउ टू अप्लाई स्टॉप लॉस एंड टारगेट, वो मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ। जब ब्रैकेट ऑर्डर बंद है तो फिर आपको फिजिकली बैठना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट ऑर्डर वो तभी बंद करते हैं जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। वॉलेटिलिटी मतलब आपको नुकसान ना हो, इसलिए ब्रैकेट ऑर्डर बंद किए जाते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो। आपको नुकसान नहीं होगा तो फिर ज़ेरोधा को भी नुकसान नहीं होगा, तो इसीलिए वो बंद किए जाते हैं आपकी सेफ्टी के लिए, है ना। तो भाई सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। यू हैव मेड 2 minutes 10 minutes 15 minutes, विच वन यू प्रेफर? मेरे हिसाब से जो मैंने आज आपको वीडियो बना के बताया है दैट इज़ 10 minutes, वो सबसे सेफेस्ट स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ उसमें EMA लगेगा 20 का, और सिर्फ कैंडलस्टिक के दो आपको कैंडलस्टिक के 2 पैटर्न बताए हैं, एक माराबुजू और एक हैमर कैंडल जिसको बोलते हैं पिन बार कैंडल। बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से, वो आप फॉलो करो, काफ़ी फायदे में रहोगे। When candle is forming above VWAP and MACD also signaling to buy, but MFI touches overbought, avoid, क्योंकि जहाँ पर भी कंफ्यूजन आ जाए छोड़ दो। डेली क्यों लेवल्स टू बाय PVR एंड टाइटन, PVR को अवॉइड करो, टाइटन को 850 एंड बिलो मिल जाए, मेरे हिसाब से वो बेस्ट बाय प्राइस है। आए ना आए वो बात की बात है। SBI कार्ड पे वीडियो बनेगा। व्हाट आर द बेस्ट लेवल फॉर इन्फोसिस? इन्फोसिस अभी सही लेवल पे चल रहा है, थोड़ा और गिरेगा तो ले लेना। कैसे पता चलेगा कि किस स्टॉक पे गैप फिल होगा कि नहीं? कोई गारंटी नहीं है गैप फिल होने की, लेकिन गैप होने में बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है, वो आपको पता होनी चाहिए। स्टॉक ये खुला, ठीक है, मतलब पिछले दिन बंद हुआ, आज ये ऊपर खुल गया, ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर बाय ट्रेड नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ आप कॉशियस हो सकते हो कि यहाँ पर बाय ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर गैप फिल होने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय कि ऊपर जाने की। आपको मेरी बात समझ में आई है? तो आपको यहाँ पे बाय ट्रेड अवॉइड करना है, सेल लो या ना लो, सेल यू मे टेक और यू मे नॉट टेक, एटलीस्ट डोंट टेक बाय ट्रेड। वही गैप डाउन होता है तो फिर आपको यहाँ पर सेल ट्रेड नहीं लेना है, बाय ट्रेड चाहो तो लो, बाय या फिर ना लो। बॉट एप्पल 10 at 960, शैल आई एग्जिट? अरे इतना अच्छा स्टॉक, इतने अच्छे प्राइस में लिया, कीप होल्डिंग। प्लीज़ मेक एडवांस लेवल बनेगा। प्लीज़ कंप्लीट वीडियो प्रेजेंटेशन ऑन इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन। इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के मैंने इतने वीडियोस तो बनाए हैं, देखिए धीरे धीरे करके सीखिए। इज़ इट राइट टाइम टू शॉर्ट? भाई शॉर्ट वगैरह का मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बता सकता, क्योंकि स्टॉक शॉर्ट करने के लिए आपको यू विल हैव टू रिक्वायर अ प्रॉपर न्यूज़, यू विल हैव टू रिक्वायर प्रॉपर टेक्निकल्स। अभी मैं आपको बता दूँ कि ये शॉर्ट कर दो तो आप कल ही एशियन पेंट को शॉर्ट करके बैठ जाओगे। आई विल नॉट रिकमेंड दिस। Hello sir, I have 3 questions. TCS was stuck in so and so range bound. It has now started sliding down. Can it fall further? Go 1300 level. 1300 level तो मैं नहीं जानता, but yes, it may remain weak. थोड़ा वीक रह सकता है, तो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना, लेकिन TCS कोई ख़राब स्टॉक भी नहीं है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। डोंट यू थिंक एवरीबडी सीम्स ग्रीडी इन करेंट मार्केट? एवरीबडी इज़ ग्रीडी आई कांट से, बट पीपल आर डूइंग वैल्यू बाइंग। जिसको जहाँ सही वैल्यू लग रही है वो ले रहा है, बाकी आंख बंद करके लेने का अभी मार्केट नहीं है। हाउ डू वी कंपेयर बिटवीन डिफरेंट FMCG कंपनीज इन इंडिया?
अरे बिल्कुल, आप FMCG कंपनीज को कंपेयर करिए. यू हैव लॉट मेनी साइट्स इन विच यू कैन कंपेयर. इज ITC बेस्ट अमंग? नो नो, आई डोंट कंसिडर ITC टू बी अ परफेक्ट FMCG. इट्स मोर ऑफ अ टोबैको कंपनी रादर देन FMCG. ऑल्दो ITC भी अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं है. आई एम माई सेल्फ हैविंग इन माई पोर्टफोलियो. कृष्णा कन्हैया लाल, विच सेक्टर विल राइज इफ कंपनीज रिमूव देयर प्रोडक्शन हाउस फ्रॉम चाइना टू इंडिया? काफ़ी सारी हैं मेरे हिसाब से. जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनको बेनिफिट मिलेगा. आप देख सकते हैं मारुति भागा था, मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाया था कि ऑटोमोबाइल कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है, कंपनीज को मिल सकता है जिनमें जिनका प्रोडक्शन इंडिया से रिलेटेड है. टेक्नोलॉजी कंपनीज, हार्डवेयर कंपनीज लाइक डिक्सॉन एंड सो ऑन. इस डाबर पिडलेट PVR एंड सुप्रीम इंडस्ट्रीज पोर्टफोलियो स्टॉक्स? मेरे हिसाब से दोस्तों सुप्रीम इंडस्ट्रीज अ वेरी वेरी नाइस स्टॉक. पिडलेट इट इज़ अ वेरी नाइस स्टॉक. PVR एंड डाबर ऑफ कोर्स थोड़ा थोड़ा रख सकते हो. सर कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन करेंसी ट्रेडिंग? अच्छा, आप लोग में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं फॉरेक्स पे वीडियो बनाऊं? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख के भेजिएगा. अगर आपको चाहिए फॉरेक्स पे वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल प्रिपेयर अ वीडियो फॉर यू ऑन फॉरेक्स कि फॉरेक्स को ट्रेड एक्चुअली में कैसे करते हैं. ये जो हवा बना रखा है ना, आई विल सिंप्लीफाई इट. ये जो डिस्क्लोज क्वांटिटी होता है भरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है उसकी. आप उसके बिना भी डिस्क्लोज अनडिस्क्लोज नॉट रिक्वायर्ड. जस्ट गिव योर सिंपल ऑर्डर. अंकित श्रीवास्तव सर, इज इफ एनी शेयर प्राइस इज 1000, इफ आई प्लेस एमओ ऑर्डर एट 1001 एंड उस शेयर की गैप अप ओपनिंग 110 पे, हमारा ऑर्डर कितने पे लगेगा? आपका ऑर्डर लगेगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा. सर रियल थैंकफुल टू यू फर्स्ट. सर आपने फार्मा स्टॉक को बाय, या फिर देखो कैंसिल हो जाएगा या फिर 1010 पे बाय हो जाएगा. 2 चांसेस रहते हैं उसके. जनरली क्या होता है, कैंसिल हो जाता है. सर आप विच फार्मा स्टॉक टू बाय? फार्मा स्टॉक का मैंने वीडियो आज से 20 दिन पहले बनाया था. अगर नहीं लिया है तो अब मत लो. HUL करेक्ट प्राइस टू बाय? मेरे हिसाब से HUL को 2100 के नीचे ही खरीदने में फ़ायदा है, उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है. 10,000 इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म 2 to 3 years गुड स्टॉक्स. 10,000 के लिए अभी आप क्या स्टॉक लोगे? अभी आप बहुत अच्छे स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस ले सकते हो. यू कैन पिक अप 5 बजाज फाइनेंस stocks. I'm a medium to long-term investor. I had placed GTT few weeks ago in Bajaj Finance at 2090. Kotak 1125, which got executed yesterday. Is it high price? No, it is perfectly priced. 5,000 का स्टॉक आपको 2,000 में मिल रहा है, और क्या चाहिए? एंड इट हैज़ फॉलन क्योंकि उसकी मार्केट में, उसकी बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा, तभी तो कम हुआ है. तो वो ऑलरेडी फैक्टर इन है. अभी क्या होगा, यहाँ से और गिर सकता है. लोग 1600 बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियाँ 1600 बोल रही हैं, तो 1600 आएगा तो फिर और लेंगे ना. आइडियल लेवल फॉर HUL मैंने बता दिया. NMDC, गेल, इरकॉन ले लो. गेल को थोड़ा सा, NMDC को थोड़ा सा चाहो तो अवॉइड कर सकते हो. काइंडली गाइड हाउ शुड वी गो अबाउट IRCTC इफ़ वी हैव नॉट, इफ़ वी हैव एट IPO प्राइस? IPO प्राइस पे है तो फिर तो उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखिए आप. बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. आई हैड टू पे DP चार्जेस मैनी टाइम्स, सो लॉस इज इंक्रीजिंग. DP चार्जेस आपको तभी पड़ेंगे जब आप उसको डिलीवरी मिलेंगे. इंट्राडे में आई थिंक आपको DP चार्जेस नहीं पड़ते हैं, इसलिए आप जस्ट नीड नॉट वरी. हाँ यस, अगर आप CNC डिलीवरी लेंगे तो ऑफकोर्स बाय BTST करेंगे तो भी पड़ेंगे, तब तो पड़ेंगे. F&O में कॉल पुट सेल करना ऑलवेज रिस्की होता है. हम हेजिंग करते टाइम कॉल पुट बाय करना सही रहेगा? कॉल पुट बाय करना बिल्कुल सही रहेगा. काफ़ी सारे सीनियर यूट्यूबर्स भी ये बोल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि कॉल पुट खरीदिए. लेकिन मुझे बहुत दुख से बोलना पड़ता है कि कृपया करके आप लोग जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा मत करें, क्योंकि कॉल एंड पुट आर नॉट स्टॉक्स, दे आर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, दे आर इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस का काम इंश्योरेंस वालों को आता है, या फिर आपको सीखना पड़ेगा कॉल और पुट. इतना इजी नहीं होता. यू नीड टू लर्न व्हाट इज़ द मेथडोलॉजी, कैसे प्रीमियम होता है, कैसे प्रीमियम कम होता है. कोई स्टॉक का प्राइस थोड़ी नहीं है. अशोक प्रसाद कनू, हाय सर, आई वांटेड टू नो अबाउट व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम फ्रेम. मैंने आपको बता दिया अशोक जी, देयर इज़ नो परफेक्ट टाइम फ्रेम. यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. कोई मैथ्स नहीं है, इट्स नॉट अ मैथ्स, इट्स एन आर्ट. तो आर्ट है तो आपको you'll have to be flexible. Dear Wealthers, in view of the changing exciting times, do make a video on basics of commodity forex. अगर वीडियो चाहिए यस लिख करके भेजो, दोनों बनेंगे. गुड इवनिंग सर, योर व्यूज़ ऑन PVR फॉर शॉर्ट टर्म में मैं ज़्यादा खास मैं बुलिश नहीं हूँ. अभी तो खुले तक नहीं है लॉकडाउन, उसके बाद कब खुलेगा, कब सिनेमा खुलेंगे, कब वहाँ पे साफ़ सफाई होगी, कैसे लोग इकट्ठा होंगे. आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, अदरवाइज इट्स अ गुड स्टॉक.
When a stock is in uptrend, how to identify that beginning of downfall is just a pullback or its trend reversal? काफ़ी सारी चीज़ों से आप पता कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पता कर सकते हो उसका वॉल्यूम OBV कैसा जा रहा है. OBV से आपको पता चलता है उसमें वॉल्यूम आ रही है कि नहीं आ रही है. अगर वॉल्यूम नहीं आ रही है और प्राइस जा रहा है तो दैट मीन्स इट कैन फॉल. उसके बाद आपका क्या है, एंड वाइस वर्सा आई हैव टोल्ड यू. सर इज टाटा मोटर्स गुड फॉर स्विंग ट्रेडिंग एट दिस मोमेंट? टाटा मोटर्स को थोड़ा सा अवॉइड करने में फ़ायदा है. लॉन्ग टर्म लेना चाहते हो तो यू कैन गो हैड. हर्षवर्धन, GMM Pfaudler इज कॉन्टिन्यूसली गोइंग अप. इट्स अ मोनोपोली बिजनेस और इंडस्ट्री खुल गई हैं, स्पेशली जो रूरल आउटस्कर्ट्स में हैं तो वो खुल गई हैं और इस कारण GMM Pfaudler का बिजनेस चालू हो गया है. आफ्ताब आलम, सर योर व्यूज़ ऑन सेंचुरी प्लाई होल्डिंग एट 351. सेंचुरी प्लाई इज़ अ रीजनेबली ओके स्टॉक, लेकिन चूँकि रियल स्टेट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है इसलिए मैं सेंचुरी प्लाई को आपको रिकमेंड करूँगा कि आप है ना एग्जिट कर लीजिए राइस पे. व्हाट इज़ द बेस्ट बाइंग लेवल ऑफ आयशर मोटर्स? आयशर मोटर्स को अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको. मेरे हिसाब से उसकी जो रॉयल एनफील्ड है वो जल्दी अभी बिकने नहीं वाली कुछ समय तक, क्योंकि लोग घर से काम करेंगे. मिलेनियल्स का कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम इज़ चेंजिंग एंड फ़र्क पड़ने वाला है इसकी सेल पे, तो थोड़ा सा अवॉइड करो आप इसको. कैन वी बाय स्टॉक इफ द कैंडल आर बिलो VWAP एंड MACD गिविंग क्लियर सिग्नल एंड ट्रेंड इज ऑल्सो अपवर्ड? शुड वी वेट टू क्रॉस VWAP और मेक द डील? आपको VWAP को क्लोज करने इसके ऊपर जाने से पहले अगर उसको बाय करना है यू कैन गो अहेड, बट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट. इनफैक्ट मैं तो VWAP के आने से पहले ही क्रॉस करने से पहले ही बाय कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए. आई होप यू आर डूइंग गुड. आई हैव म्यूचुअल फंड अकाउंट ऑन इन्वेस्ट. ओहो वेरी नाइस क्वेश्चन. देखिए काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि मेरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो किसी दूसरे में हैं, से समथिंग लाइक दिस और मे बी समथिंग सम अदर अकाउंट जहाँ पे मेरे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स पड़े हुए हैं, मैं कैसे ज़ेरोधा के कॉइन ऐप में शिफ्ट कर सकता हूँ. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों में. मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये उतना ही सिंपल है जितना आसान शेयर्स को एक डीमैट से दूसरे डीमैट में ट्रांसफ़र करना. उसका प्रोसीजर क्या है? DIS डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप को भरना है. आपका जहाँ पर भी आपके म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पर उनको देना है और कहना है ये भैया मेरे ये कॉइन में शिफ्ट कर दीजिए. कॉइन का डीमैट ID होता है, कंसोल के नीचे लिखा होता है और पूरा प्रोसीजर जानना चाहते हो कैसे होता है, नीचे लिंक पड़ा है कमेंट सेक्शन में. कमेंट सेक्शन में उसको स्मैश करो, क्लिक करो और आप पहुंच जाओगे स्ट्रेट अवे कि कैसे करना होता है. तो यू कैन गो अहेड भाई. मैं तो आई कीप टेलिंग, अगर आप लोगों ने इसमें अकाउंट नहीं खोला है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इसलिए पर्सनली रिकमेंड करता हूँ. बाकी अगर खुला हुआ है अकाउंट तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना. सिर्फ ज़ेरोधा कॉइन डाउनलोड करना है. आई एम इन्वेस्टिंग 2 लाख. आई एम इन्वेस्टिंग 20,000 अप्रॉक्सीमेटली पर कंपनी and about 40,000 per sector. I'm choosing top 2 companies per sector. Please advise. Very nice idea, good idea. बिना सोचे समझे करते रहिए, लगे रहिए. सेकेंड ऑप्शन आफ्टर L&T जिस सेगमेंट में काम कर रहा है उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है. सबसे सरप्राइजिंग बात ये है, तो बाकी उसका कोई टक्कर का कोई है ही नहीं. हाई वेल फर्स्ट आई एम इम्प्रेस विद GMM Pfaudler परफॉर्मेंस. मैंने बता दिया बहुत अच्छा स्टॉक है. कैन वी मेक फ्रेश स्टार्ट इन HDFC इन ICICI बैंक? ICICI बैंक बजाय HDFC लो ज़्यादा बेहतर है. दिस इज़ माई रिकमेंडेशन टू यू. Okay, Pratik, I had purchased ICICI 25 at 395. Should I hold for long term? Long term के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है. I am telling you this is a good stock. लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपको पेन लगता है तो इससे एग्जिट हो जाइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें पेन रह सकता है. मैंने वीडियो में भी कवर किया था. अदरवाइज ये स्टॉक आई पर्सनली हैव इन माई पोर्टफोलियो, लेकिन मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें अभी शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आ सकते हैं जो कि लेटेस्ट हाईलाइट हुए हैं. अदरवाइज द स्टॉक इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म. देयर इज जस्ट नो प्रॉब्लम. हेलो वेल्फर्स, F&O में सेलिंग ट्रेड के लिए ज़्यादा बैलेंस लगता है क्या? जितने का ट्रेड करोगे उसके हिसाब से बैलेंस लगेगा. सिंपल. ऑफ कोर्स आपको मार्जिन मिलेगा. प्रसन्ना पांडे, हेलो सर, हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो फ्रॉम स्क्रैच? पोर्टफोलियो फ्रॉम स्क्रैच करना है तो फिर आप यू कैन टेक डायमंड मेंबरशिप एंड वील एडवाइज यू कि हाउ टू गो अबाउट इट. हेलो सर, हाउ इज़ औरोबिंदो फार्मा फॉर शॉर्ट टर्म? अगर अभी तक नहीं लिया है तो फिर रुक जाइए. हाउ टू आइडेंटिफाई फॉल सिग्नल इन VWAP? ऑल्सो व्हाट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज कंसिडर?
as good as confirmation if I am using VWAP and MACD combination। देखो भाई, VWAP का सिग्नल को बचने के लिए मैंने आपको आज पहले ही वीडियो बता दिया है कि किस प्रकार से आप फॉल्स सिग्नल से बचें और सॉलिड ट्रेड करें, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज़ कंसिडर्ड एज गुड। तो कोई भी वॉल्यूम गुड या बैड नहीं होती, वॉल्यूम इज़ रिलेटिव। मतलब कोई स्टॉक की वॉल्यूम इस प्रकार से चल रही है ना, डेली, तो इस वॉल्यूम को आप अच्छा या ख़राब नहीं कहोगे। आप अच्छा ख़राब को कहोगे जब इसकी वॉल्यूम आज ऐसे बढ़ी 2 दिन, तो आप क्या कहोगे, ये वॉल्यूम अच्छी हुई है, मतलब इट इज़ रिलेटिव टू दी प्रीवियस परफॉर्मेंस। और वहीं पर अगर ऐसी वॉल्यूम चल रही थी, 2 दिन ऐसे वॉल्यूम हो गई, फिर तीसरे दिन ऐसे हो गई, तो आप क्या कहोगे, वॉल्यूम इसकी गिर रही है। ओके, देर इज़ नो गुड और बैड वॉल्यूम, देर इज़ रिलेटिव परफॉर्मेंस की वॉल्यूम बढ़ रही है, मतलब स्टॉक में तेजी आने के चांसेस है। अगर वो ग्रीन में जा रहा है और रेड में जा रहा है तो भाई समझ लो यहाँ पे गिरने के चांसेस हैं। आई होप यू हैव बीन एबल टू मेक यू क्लियर ऑफ व्हाट द डाउट वाज। पुनीत श्रीवास्तव, हाई सर, थैंक्स अ टन फॉर वैल्यूबल। इतना बड़ा क्वेश्चन, आई विल रिकमेंड यू टू नॉट राइट सच बिग क्वेश्चंस। विच सेक्टर यू फोकस मच फॉर इंट्राडे। विच सेक्टर्स यू फोकस मच फॉर इंट्राडे। मैं जनरली वो देखता हूँ सेक्टर्स जिनकी न्यूज़ आई हैं, जिनके ऊपर पिछले दिन ज़्यादा मूवमेंट हुआ है, पिछले दिन ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुई है, उसको मैं थोड़ा सा स्क्रीनर से लगा करके देखता हूँ। और वो कैसे देखता हूँ उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ऑन बेसिस ऑफ वॉल्यूम। बाय प्राइस एज पर माई अंडरस्टैंडिंग डिस्कस इन क्रूड ऑयल वीडियो, पिडिलाइट 1200, ये सारे बेस्ट बाय लेवल हैं जो कि आ सकते हैं आने वाले समय में। जब आएंगे तो आप ले सकते हो। ओके सर, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है क्या। ना, इंस्टाग्राम अकाउंट था, अब आगे का तो बता नहीं सकता क्योंकि मैं ज़्यादा फ़ोटो वोटो तो डालता नहीं हूँ, तो अकाउंट खोल करके क्या करूँगा, देयर इज़ नो पॉइंट। मेरा टेलीग्राम चैनल भी नहीं है, मेरा ट्विटर अकाउंट भी नहीं है, मेरे पास इंस्टाग्राम भी नहीं है। एक यूट्यूब भी धोखे से खोल दिया तो वो आप लोगों ने पसंद कर लिया, तो आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू ऑल। डियर सर, मेंबरशिप लेना चाहता हूँ, क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट, आप ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे, उस पर आ जाएगा क्या क्या बेनिफिट है। हाउ डू यू डील विद लॉसेज इन योर अर्ली डे ऑफ इन्वेस्टिंग। अर्ली डे ऑफ इन्वेस्टिंग में मैं सिर्फ इन्वेस्ट करता था तो लॉस होता नहीं था। धीरे धीरे करके ट्रेडिंग करना शुरू किया और सीखा, तो मैं हमेशा 1K से ट्रेड करता था। तो बस 1K का ट्रेड करने में कितना लॉस होगा। 3% इज़ वॉट, 3% ऑफ 1000 इज़ 30 रुपीज़। 1000 चले भी गए तो छोड़ा। हेलो वेल्थ फर्स्ट, कुड यू प्लीज़ मेक अ क्लियर वीडियो ऑन चार्जेस ऑफ ज़ीरोधा विद रियल एग्जाम्पल। बहुत सारे लोगों ने तो बना रखा है, स्टिल आई विल ट्राई टू मेक इट। हाय वेल्थ फर्स्ट, टुडे Q&A। काफ़ी सारे वैसे लोगों के क्वेश्चन ये भी हैं कि ज़ीरोधा में अकाउंट जब खोलते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पहले मैं उससे शुरू करूंगा कि एक्चुअली व्हाट आर द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन रहते हैं कि POA जमा करना है कि नहीं जमा करना है। ये सारे के सारे मैं एक बार क्वेश्चन क्लियर करता हूँ भाई अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड, कि कैसे क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी बनाऊँगा पहले, फिर बनाता हूँ कि ये क्या चार्जेस वार्जेस भी बनाऊँगा। सिद्धार्थ डालियान, टुडे Q&A, विल इट बी गुड बाइंग टू ONGC एट करंट प्राइस। देखो, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म व्यू के लिए हो सकता है थोड़ा सा और पेन रहे, मे बी 5-10% मोर हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का डेली का Q&A। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई है तो कल के पहले वीडियो जो शाम को डालूंगा उसमें डालना, ताकि उसको पिकअप किया जा सके। और ये भी मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत जानदार कि 1000 पर डे इज़ नॉट अ बिग डील, प्रोवाइडेड कुछ डिसिप्लिन्ड एक्शन है उनको आप करें। वो डिसिप्लिन्ड एक्शन क्या है वो सारे मैंने इस वीडियो में बताए, कुछ टेक्निक बताई हैं, कुछ सॉलिड स्ट्रैटेजी बताई हैं, उसको मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है दोस्तों, स्पेशली आजकल जो दिन का पहला वीडियो होता है वो तो जस्ट यू कांट अफोर्ड टू मिस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।